बैठ गया। बहुत। अनिमेश की आज नौकरी चली गई। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर बैठ गया। बहुत मुश्किल से नौकरी मिली थी, अब वो भी चली गई। नई नई शादी हुई है मेरी, अब कैसे क्या होगा। तभी अनिमेश की पत्नी सीमा ने कॉल किया। सुनिए, हम गाड़ी कब ले रहे हैं? गाड़ी? अभी तुम्हें गाड़ी क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने नई गाड़ी खरीदी है, बहुत सुंदर है, मुझे भी एक गाड़ी चाहिए। सीमा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से गाड़ी खरीदूं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नई गाड़ी चाहिए 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 चाहिए। सीमा ने फोन काट दिया। अनिमेश और सीमा की शादी को सिर्फ कुछ ही महीने हुए थे। सीमा बहुत जिद्दी थी, उसे हमेशा से बहुत कुछ चाहिए था। अनिमेश को सीमा से शादी ही नहीं करनी थी, लेकिन अनिमेश की माँ बिमला ने कहा था, बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है, शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तो क्या हुआ, बीवी को सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो खिलाना है। शादी कर ले बेटा, नहीं तो और लड़की नहीं मिलेगी। अनिमेश ने अपनी माँ की बात सुन ली और सीमा से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद सीमा ने अनिमेश से कहा, आपने तो मुझे सुहाग रात में कोई गिफ्ट नहीं दिया। मेरी सहेली को उसके पति ने सोने का हार दिया था। वो सीमा, शादी में इतना खर्चा हो गया था, इसीलिए कुछ नहीं दे पाया। तुम चिंता मत करो, अगले महीने मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। मुझे एक सोने का हार ही चाहिए। वो तो बहुत महंगा है, सस्ता कुछ देने से नहीं चलेगा। सस्ता? क्या मैं तुमको सस्ती लगती हूँ? यार ये मैंने किस लड़के से शादी कर ली, पता है कहाँ कहाँ से रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए। अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम शांत हो जाओ। अगले महीने अनिमेश अपनी पूरी सैलरी से सीमा के लिए एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया, लेकिन उससे भी सीमा खुश नहीं हुई। सीमा को बहुत कुछ चाहिए था। उसकी सहेलियां हर महीने कुछ न कुछ खरीदती रहती थीं, और वो देखकर सीमा भी अनिमेश के सामने जिद पकड़कर बैठ जाती थी। सीमा की जरूरतें पूरी करने के लिए अनिमेश ने बैंक से लोन भी ले लिया, और आज उसकी नौकरी चली गई। और उधर सीमा गाड़ी खरीदने की जिद पकड़कर बैठ गई। अनिमेश घर लौटा तो सीमा के साथ उसका झगड़ा शुरू हो गया। तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। सीमा, समझने की कोशिश करो, मेरी नौकरी चली गई है, अभी मेरे पास घर चलाने के पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों की थी? घर चलाने का दम नहीं है, लेकिन शादी जरूर करनी है। वहाँ सीमा की सास बिमला आई और सीमा को समझाने की कोशिश करने लगी। बहू, जिद करना अच्छी बात नहीं है, मेरा बेटा कोशिश तो कर रहा है। आप बीच में मत बोलिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे भी सहेलियों को दिखाना है कि मेरे पास गाड़ी है। सीमा ने खाना नहीं बनाया। रात को सीमा की सहेली ने उसे वीडियो कॉल किया। सीमा ये देख, हमने भी नई गाड़ी ले ली, तू कब ले रही है? अब मैं भी इसी महीने गाड़ी ले लूंगी। इतनी महंगी गाड़ी लूंगी ना, तू देखती रह जाएगी। हाँ। अनिमेश छुपकर ये देखता रहा और मन ही मन सोचता रहा। मैंने माँ से कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। अब मुझे ही भुगतना पड़ रहा है, क्या करूँ? अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन अनिमेश नई नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। देखो, अभी मार्केट में नौकरी की हालत बहुत खराब है, और ऊपर से तुम ज्यादा अनुभवी भी नहीं हो। तुम्हें कैसे नौकरी पर रख लूं? लेकिन तुम्हें ये नौकरी चाहिए क्यों? मेरी पिछली नौकरी भी चली गई है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, समझ गया। लेकिन मेरे यहाँ ऑफिस में कोई नौकरी नहीं है। सर, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? हाँ सर। मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मैं तुम्हें ड्राइवर का काम दे सकता हूँ, और रात को तुम गाड़ी अपने घर ले जा सकते हो। मैं राजी हूँ सर। ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन सुबह सुबह गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी। मुझे घर से ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना पड़ेगा। अनिमेश राजी हो गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। रात को अपने बॉस को घर छोड़ने के बाद गाड़ी लेकर वो अपने घर चला गया। गाड़ी देखकर सीमा खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है। हाँ सीमा, तुम कब से गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, इसीलिए आज गाड़ी खरीद ही लाया। हमारी बहुत सुंदर है। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली। चलिए, आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। माँ और बीवी को गाड़ी में बिठाकर अनिमेश शहर के रास्तों में घूमने लगा। उसने अपनी माँ और बीवी से झूठ कहा। सीमा अपनी सहेलियों को वीडियो कॉल में गाड़ी दिखाने लगी। ये देख, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितनी सुंदर है और बहुत महंगी भी है। सीमा को खुश देखकर अनिमेश भी बहुत खुश हुआ, लेकिन अनिमेश को नहीं पता था कि उसका ये झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। कुछ महीनों तक घर में शांति बरकरार रही। सीमा को उसकी सहेली ने कॉल किया। सीमा, आज हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। सीमा गाड़ी लेकर चली गई। उधर अनिमेश का बॉस ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बैठा रहा। अरे, अभी तक तो अनिमेश को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? बॉस ने अनिमेश को कॉल किया। अनिमेश नींद से उठा और देखा गाड़ी गायब है। माँ, गाड़ी कहाँ गई? वो तो बहू लेकर चली गई है बेटा, तू आज बस से ऑफिस चला जा। अरे यार, अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है?
बॉस ने अनिमेश को बहुत डांटा और कहा, तुम्हारी वजह से आज मैं ऑफिस नहीं जा पाया। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम को गाड़ी लेकर आना और रख के जाना। दोपहर को सीमा गाड़ी लेकर लौट आई और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए। अनिमेश कौन है यहाँ? मैं हूँ। क्या बात है? बैंक का लोन नहीं चुकाया तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है ना? हम इसे लेकर जा रहे हैं। ये बोलकर वो आदमी गाड़ी लेकर चला गया। अब क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया। गाड़ी भी चली गई, नौकरी भी चली गई। नौकरी चली गई, लेकिन क्यों? तुम आज बस से ऑफिस क्यों नहीं गए? अरे वो गाड़ी ही मेरा ऑफिस है। मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। अनिमेश ने अब सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे पुलिस उठा कर ले जाएगी। अब मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से सीमा, तुम्हारे लालच की वजह से आज मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पुलिस का नाम सुनकर सीमा डर गई। माफ कर दीजिए मुझे, वो सहेलियों के चक्कर में मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहू, तुम इस घर की बहू हो। बहुओं का काम होता है घर को सुरक्षित रखना, लेकिन तुम्हारी वजह से आज सब कुछ बिखर गया। सीमा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने सारे जेवर बेच डाले और उससे बैंक का लोन मिटाकर गाड़ी छुड़ा लाई। अनिमेश बॉस के घर गाड़ी लौटाने गया। सीमा भी उसके साथ गई और बॉस से माफी मांग ली। सीमा को रोते हुए देखकर बॉस ने अनिमेश को नौकरी से नहीं निकाला। बॉस ने कहा, बहू, जिद और लालच करने से बुरा ही होता है। मन लगा कर काम करो। एक न एक दिन तुम्हारे घर में नई गाड़ी जरूर आएगी। अनिमेश के साथ साथ सीमा भी नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छा गई और कुछ सालों में उन्होंने अपने दम पर पहली गाड़ी खरीद ली और सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।